वेलकम टू एसएससी मैनिया। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्जाम के टॉप 10 मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। और इन क्वेश्चंस में से आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के प्री में जरूर देखने को मिलेंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड एसएससी जीडी, इनमें से आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें एसएससी मैनिया के। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है। वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एप्पल पहले 20% इंक्रीज हुआ है और फिर 20% डिक्रीज हुआ है, तो इसमें नेट डिक्रीज कितना होगा। हम लेट कर लेते हैं कि पहले हमारा कॉस्ट था 100। ठीक है। इसका 20% इंक्रीज होगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है। 120 हो गया। इसके बाद 20% डिक्रीज हुआ है, अब 20% इसका डिक्रीज होगा। 10% होगा 12 और 20% 24। ये कितना हो गया 96। पहले 100 था और अब कितना हो गया 96, तो कितना कम हो गया 4%। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। पहले हम देखते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है O। ठीक है। ये हमारा रेडियस है R और ये भी हमारा रेडियस है। ये हमारा सेक्टर है, ये वाला हमारा सेक्टर है। ठीक है। विद द सेंट्रल एंगल मेजरिंग 45 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है ना, ये 45 डिग्री का बना रहा है। तो हमें रेडियस पता करना है, ये वाला हमें रेडियस निकालना है कि रेडियस क्या हो। चलो फिर देखते हैं। पहले तो एरिया देखते हैं कि सेक्टर का एरिया क्या होता है। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है। पाई हमारे पास कितना है 22/7। आर स्क्वायर हमें निकालना है, थीटा कितना है 45 है, डिवाइड बाय 360 आ जाएगा। और एरिया हमें कितना दिया हुआ है 308। ये हमारा जाएगा 5 पे, ये जाएगा 40 पे, 1 और 8। ठीक है। 22 गया 11 पे, 154, और ये हमारा आ जाएगा 14। 14 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 7 और 8 बचे हुए हैं यहाँ पे हमारे पास। 14 इंटू 7 इंटू 8, हम 14 के फैक्टर बना लेते हैं। 7 इंटू 2 लिख लेते हैं, 7 वैसे 8 वैसा का वैसा। ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 में से एक 7 आ जाएगा, 8 2 16 और इसका 4 रह जाएगा। 28 हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा होगा रेडियस। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 XY is divisible by 5, then the total possible pairs of XY are। अब हमें देखना है कि ये नंबर ना 8 नंबर डिजिट है, जो 8 डिजिट नंबर है, इसे डिवाइड करना है हमें 8 से। ये डिविजिबल है 8 से। ठीक है। और एक्स वाई के हमें पेयर बताने हैं कि कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। पहले तो हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ना, जो लास्ट के 3 डिजिट किसी भी नंबर के, वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है। वो 8 के डिविजिबल होने चाहिए। और अब हम देखते हैं कि इसके पॉसिबल पेयर्स कितने हो सकते हैं। पहले 600 हो सकता है, 00 हो सकता है एक पेयर। ठीक है, क्योंकि ये 8 से डिविजिबल है। इसके बाद देखते हैं 08, ये भी डिविजिबल होगा। ठीक है। 8 प्लस करते जाना है बस। 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72,
इसके बाद 80 आ जाएगा हमारा, फिर 88, 96, 104। ये इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ये इंक्लूड करेंगे, ये 1 इधर 6 में ऐड हो जाएगा और ये 7 बन जाएगा, बट हमें 6xy के पेयर चाहिए। ठीक है, तो ये पॉसिबल पेयर हो गए हमारे। तो देखते हैं कि कितने हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 पॉसिबल पेयर हो गए। ठीक है, जो इस नंबर को 8 से डिविजिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम बिकम्स रुपीज 15,500 in 7 years on simple interest at the rate of 30% per annum. What is the total interest for the 7 years? अब हमें अमाउंट दिया गया है ये, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है, ये हमारे पास टाइम है और ये रेट है हमारा। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल इंटरेस्ट क्या होगा इन 7 साल में। अब हम प्रिंसिपल को एक्सलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल नहीं पता है। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पता है, ये हमें अमाउंट दिया। प्रिंसिपल रेट हमारा कितना है, 30%, और टाइम कितना है हमारे पास, 7 ईयर। ठीक है, डिवाइड बाय 100। इधर हमारे पास ये अमाउंट है भाई, अमाउंट से हम अगर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या मिला, 21x अपॉन 10 मिला। ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया हमें, ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 31x/10, यहाँ पे 15,000, 500 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500 हमारे पास। तो x कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000। ये हमारा क्या आया, ये आया हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। अगर हम अमाउंट में से, अमाउंट है हमारा 15,500, इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इंटरेस्ट कितने साल का है, 7 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आंसर हुआ, 10,000। ये हमारा आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 2400, which is 20% above the cost price. If the chair is sold at a discount of 10% on the mark price, what is the profit percentage? अब हमें ये मार्क प्राइस दिया हुआ है, एमआरपी कितना दिया हुआ है, 2400, और उन्होंने बोला है विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 20% अबव है भाई। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या होती है, पहले तो ये देखते हैं। 1/5 होती है। ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये एक बढ़ के क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो भी। ठीक है, सीपी हमारा 5 है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, एमआरपी 6 हो जाएगा, ये सीपी है हमारा। 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 2400, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। 400 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। 2000 क्या आ गया हमारा, सीपी आ गया। ठीक है, हमने सीपी फाइंड कर लिया। इफ द चेयर इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे। ठीक है, एमआरपी हमारे पास कितना है, 2400, इस पे 10% का डिस्काउंट करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2160 आ गया। अब हमने देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। सीपी हमारा है 2000, एफपी हमारा है 2160, कितना प्रॉफिट हो गया, 160 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे हुआ है, 2000 पे। कितना आ गया हमारे पास, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 7√3 सेंटीमीटर, देन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब हमें डायगोनल दे रखा है क्यूब का, ये कोई भी क्यूब है। ठीक है, इसका यहां से लेके यहां तक जो डायगोनल है ना,
ये जो डायगोनल है, ये हमें 7√3 दिया हुआ है। तो क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है √3a। ये हमें कितना दिया हुआ है? 7√3। साइड हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी? साइड हमारी आ जाएगी 7, ये सभी, ठीक है, ये सभी 7 आ गई हमारे, साइड आ गई 7। और सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? सरफेस एरिया होता है 6a²। 6 × 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 5 4 और 25 29, 294 हमारे पास आ गया इसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 एंड 7। 4 एंड 7 का हमें लार्जेस्ट डिविजिबल देखना है। ठीक है, ये तो आप बिना देखे भी टिक कर सकते हो। 980। ठीक है, 980 को डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 96 जाएगा 24 पे, हाँ ये डिविजिबल है। और 7 पे तो 140 पे हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 10.8 एंड 4.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 4। पहले हम बात करते हैं मीन प्रोपोर्शनल के बारे में। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है √e। ठीक है, ए हमारे पास कितना है? 10.8 और बी कितना है? 4.8। ठीक है, ये पॉइंट कैंसिल कर देते हैं हम एक बार। ठीक है, ये 100 हो जाएगा ना नीचे आके, इसे 10 लिख लेते हैं हम। इधर क्या रहा? 12 × 9 रहा, यहाँ पे क्या रहा? 12 × 4। यहाँ से 12 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा और यहाँ से 2 बाहर आएगा। ये क्या हो गया हमारा? 24 3 72। ये हमारा आ गया 7.2। ये हमारा क्या आया है? मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद बोला है इन्होंने थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 4। थर्ड, सॉरी, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है b² अपॉन ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है b² अपॉन ए। बी हमारा यहाँ पे कितना है? 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ए कितना है? 2। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। ठीक है, अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है और ये हमारा मीन प्रोपोर्शन है। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क टुगेदर इन 30 डेज। ए और बी है, ये इकट्ठे काम कितने दिनों में खत्म करते हैं? 30 दिन में। बी एंड सी कैन फिनिश द सेम वर्क टुगेदर इन 24 डेज। और बी एंड सी कितने दिनों में खत्म करते हैं? 24 डेज में। ए एंड सी कैन फिनिश द टुगेदर इन 40 डेज। ए और सी कितने दिनों में काम कर देते हैं? 40 दिन। If all three work together, how long will it take them to complete the work? अगर ये तीनों इकट्ठे ही काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 120 आ जाएगा। ये कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। ये कितना करेगा? 5। और ये कितना करेगा? 3। टोटल काम कितना हो रहा है? 5 4 9 और 3 12। 12 काम टोटल हो रहा है भाई। ठीक है, बट आप देख रहे होगे कि ये डबल डबल काम कर रहे हैं। यहाँ पे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2। डबल काम हो रहा है तो हम हाफ कर देंगे। कितना हो जाएगा? 6। ए बी और सी कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, करना कितना है उन्होंने? 120। 120 करना है और 6 काम करते हैं। कितने दिन में कर देंगे? 20 डेज में कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114 leaves remainder 21।
अगर हम किसी भी नंबर को 114 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर देता है 21। ठीक है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 देन द रिमाइंडर विल बी। अब आप देखो कि हम कोई नंबर है, कोई एक्स नंबर है, ठीक है, उसको जब 114 से डिवाइड करते हैं तो 21 रिमाइंडर बचता है। हमें क्या चाहिए कि 21 रिमाइंडर ना बचे, तो हम 21 में जोड़ भी सकते हैं ना। 21 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 135 आ गया। अब इसी नंबर को हम डिवाइड करना चाहते हैं 19 से। इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है, 7 पे जाएगा ना, 133। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, दो रिमाइंडर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो हम ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आपको मिलते रहेंगे। और हमारा टारगेट है एसएससी 2026 के एग्जाम्स। ठीक है। तो हम मैथ्स करते रहेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।